जिन जीविका दीदियों को नवंबर महीने में 10,000 रुपया मिला था उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ 2 दिन पहले यानी 20 फरवरी को 10,000 रुपया जो बच गया 25 लाख जीविका दीदी उनको भी ट्रांसफ़र की गई है शुक्रवार के दिन ही, 2 दिन पहले। तो आप लोग बताएंगे उसके लिए भी खुशखबरी मिला या नहीं मिला भाई। बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे नहीं आया, तो आया या नहीं आया ज़रूर बताना। और अभी खुशखबरी क्या है आगे वो बताएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो जिसको नवंबर में मिला, जिसको अभी फरवरी 2 दिन पहले फरवरी में मिला, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा भाई। शुक्रवार को देखो, शुक्रवार को पैसा आता है, पैसा रिलीज पहले हुआ लेकिन फरवरी के जो दिन होता है उसी दिन पैसा जीविका का अधिकतर पैसा आता था। तो भाई 20 फरवरी को आप लोगों का 2026 को पैसा आ गया है, और जिसको नवंबर में आया, दिसंबर में आया, सारे लोगों के लिए आज की खुशखबरी इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो राशि आपको 10,000 मिला था वो अनुदान के रूप में मिला था, वो राशि आपको वापस नहीं करना होता है। बट अब जो राशि मिलने वाली है 2 लाख की जो राशि देने जा रही है, यह राशि मार्च महीने में आप सभी के अकाउंट में आएगी, जिसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये राशि क्या है, किस तरीके से आपको मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। दस्तावेज आपको क्या क्या तैयार रखना है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है भाई कौन से कागज़ आपको तैयार रखने की आवश्यकता है। देखिए नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में आप लोगों को आया, फिर फरवरी के महीने में 20 फरवरी 2026 को आया, तो सारे लोगों को लगभग पैसा 10,000 मिल चुका है। अब आप लोगों की बारी है 2-2 लाख की। अब 2 लाख जो है, अगर मान लीजिए आप सक्षम हैं, आपके अंदर कैपेबल है, आप अगर हैं कि नहीं हम 2 लाख रुपया ले रहे हैं, सरकार को वापस भी कर सकते हैं बिजनेस करके, तो ही पैसा ये ले, तो ही लेने के लिए सक्षम रहे, नहीं तो नहीं ले, क्योंकि ये जो 2 लाख है इसको आपको वापस करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी जीविका दीदी हैं जल्द से जल्द दस्तावेज आप लोग तैयार कर लें अगर 2 लाख लेना चाह रहे हैं। देखिए उन सभी दीदी को पैसा मिलने जा रहा है जो मार्च के महीने में पैसा लेने चाह रहे हो। बहुत सारे ऐसे दीदी जिनको 10,000 की राशि प्राप्त नहीं हो पाई थी, उनको फरवरी को में मिल चुका है 2 दिन पहले, ठीक है। कुछ कारण से उनका नहीं मिल पाया था, जैसे उन्होंने फॉर्म ठीक से नहीं भरा था, या उनका पैसा बैंक अकाउंट NPCI लिंक नहीं था, या आधार सीडिंग नहीं था, KYC नहीं था, या उन दीदी को 10,000 की राशि उनके बैंक अकाउंट में जिनको नहीं मिला, उन दीदियों को 10,000 की राशि अब 25 लाख दीदियों को रिलीज हो चुकी है। समझ रहे हो? आप लोग बताइएगा पैसा मिला है या नहीं मिला है। और देखिए ये आप लोगों को 16 फरवरी को ही भेजा गया था, लेकिन आप लोगों को 20 फरवरी को ये पैसा क्रेडिट किया गया है, शुक्रवार के दिन ही किया गया है। और जिनका भी फॉर्म सेलेक्ट हुआ सारे लोगों को लगभग मिल चुका है। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक आप लोगों का 2-2 लाख की बात हो रही है। तो चलिए इसको लेकर के भी हम बात करते हैं। 31 मार्च तक आपके खाते में जो राशि है 2-2 लाख की राशि, इसको ट्रांसफ़र करने की जो है सरकार विचार कर रही है। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ रहेगा, सारे त्रुटियों को सुधार किया जाएगा। बहुत सारी गड़बड़ियाँ होते हैं ना, फॉर्म जैसे भरवाया जाएगा तो कुछ गलतियाँ होगा तो टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे अभी बढ़ा 25 लाख महिलाओं को जो है 20 फरवरी को दिया गया, पहले तो मिला बहुत सारे लोगों को। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 10,000 जो राशि है आपका, ये आप लोगों को मिला, तो इसके लिए अब 2 लाख ऐसी दीदी को मिलेगा जो इसके लिए पात्र होंगे। सारे लोगों को नहीं मिलेगा। अब पात्र कौन होंगे देखिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको इस वीडियो में आपको बता दें, पैसा जो है 4 चरणों में आपको मिलेगा। 2 लाख की राशि जो मिलने वाला है 4th चरण, यानी 4 चरण होगा। पहला चरण में आपको 2 लाख में दीदियों को 20,000 दिए जाएंगे, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। उसके बाद ध्यान रखिएगा 20,000 दिए जाने के बाद आपका आवेदन जो है, सबसे अच्छी बात है जितना पैसा आपका होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको DBT के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर होंगे, ये खाते अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं होंगे, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आधार कार्ड से लिंक अकाउंट होगा उसी पर पैसा जाएगा। अगर 2-3 अकाउंट है, जो अकाउंट लिंक होगा उसी पर जाएगा। और देखिए महिलाएं अपने ब्लॉक और जीविका ऑफिस में जाकर के अपने जीविका से जो CM होते हैं उनसे ये जानकारी आप ले सकते हो, कब फॉर्म भराएगा, सारी जानकारी। क्योंकि इसके लिए अब जो बहुत सारे लोगों ने बाद में फॉर्म भरा तो पैसा उसका जो है फरवरी में देखो आया 10,000, तो ये लोन वाला जल्दी चाहिए, तो आप लोग को ये करना है ग्राम संगठन के माध्यम से, जो भी आपका है उसके माध्यम से इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। जो आपके CM होंगे उनसे, आपका जो प्रखंड स्तर पर जो जीविका का कार्यालय है, जिला स्तर पर जीविका का कार्यालय है, जो नज़दीक आपका है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ
अपने बैंक में जा कर के खाता आधार लिंक ज़रूर करवा लें, अगर आप लोगों का अभी तक नहीं है। मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक करवा लें, NPCI लिंक करवा लें, DBT लिंक करवा लें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो पैसा आपके खाते में हो सकता है क्रेडिट ना हो, फिर बाद में आपको परेशानी हो सकती है। और क्या मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई मतलब बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है और हुआ भी है। और देखिए वहाँ पर जीविका बैंक खुलवाए गए हैं, अगर नहीं है तो आपको जल्द से जल्द जीविका बैंक प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जीविका बैंक खुलवाया जाएगा और यहाँ पर इसी जीविका बैंक के माध्यम से आपको 2-2 लाख की राशि किस्तें आपको प्राप्त होगी। तो समझ लो भाई, अच्छी बात है। और क्या एक सॉफ्टवेयर तैयार कराई जा रही है SOP, आप लोगों को हम पहले भी बताएं और अभी भी बता रहे हैं। ये SOP विशेष प्रकार के काम के लिए सरकार ने इसको तैयार करवाया है, अब 2 लाख की राशि के लिए। और देखिए यहाँ पे जो बिहार ग्रामीण जो संवर्धन सोसाइटी जो जीविका चलाती है, जो जीविका के जो संस्था हैं, इस योजना को लागू करने वाली एक राज्य एजेंसी है जिसको कि अंतिम रूप दे रही है जो एजेंसियां हैं वो। और क्या एक बार यह जब राज्य कैबिनेट से मंजूर हो जाएगा उसके बाद जो है महिलाओं को बिजनेस में सफलता दिखेगी भाई, कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे आप पैसा को आगे से मतलब कि बिजनेस से पैसा को लगा के आप पैसा निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर पर आवेदन होगा और इसी के दस्तावेजों की जांच होगी, फिर अधिकारी भौतिक सत्यापन आपके गाँव में आकर के करेंगे। इस बात को समझ लें, आपके गाँव में आकर के वो जाँच करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, समझ रहे हो। देखा जाएगा कि आप हैं उसके लायक या नहीं। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आएगा हम दीजिए 2 लाख का लोन लेंगे, सरकार को चुना लगाएंगे, ऐसी नहीं होगा। पैसा उन्हीं को मिलेगा जो भाई रियल में कोई काम करना चाहता है। और क्या यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आप लोग को यहाँ पे जो लेखा जोखा होगा वो सारा इस पे चढ़ाया जाएगा जितना भी। और देखिए मतलब सारा जो प्रक्रिया होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा, समझ रहे हो। मतलब पूरा उसका लेखा जोखा, उसका ऋण लेना, जो लोन लोगे, लोन को वापसी करना, और रोजगार की आपके व्यवसाय की प्रगति क्या है, किस तरीके से आप रोजगार को आगे बढ़ाओगे, उसका लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा, मतलब प्रॉफिट लॉस, सारी चीज़ें बिजनेस में किस तरीके से चल रहा है वो बिजनेस को आपको देखा जाएगा, समझ रहे हो। प्लान उसका क्या है, आपका बिजनेस का आगे किस तरीके से बढ़ाओगे, समझ रहे हो। और देखिए आपका तो इसे कैसे आप मैनेज करोगे ये सारी जानकारी लिया जाएगा। और देखिए ये सारा कुछ जो है सरकार तैयार कर रही है। जीविका का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राज्य मिशन निर्देशक हिमांशु शर्मा के जो मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने जो है बिजनेस प्लान का मूल्यांकन करने के लिए ब्लॉक स्तर पर जो है क्या किया है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर समितियां बनाई है। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है भाई। और क्या और बताया जा रहा है कि इन समितियों के माध्यम से पूरी निगरानी की जाएगी, मतलब पूरी जांच होगी। उसके बाद ऐसे महिलाएं जो देखेंगे कि भाई इसका स्किल अच्छा है, ठीक है, वो इनोवेटिव आइडिया वाली जो महिलाएं होंगी, जो देखेगा नहीं भाई ये काम कर सकती है, ये कुछ कर सकती है, तो समझ रहे हो, तो ऐसे महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। इस बात को समझ लिए, सारे लोगों को ये लोन नहीं मिलेगा। और क्या, उन्हें उद्यमी बनाने रखने के लिए, उनके उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए जो है उनको टेक्निकल स्किल, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट और स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो यहाँ पर यह है, इसके बाद ही पैसा का होगा, ये नहीं कि आए मुँह उठा के पैसा ले ले, जैसे 10,000 का कोई भी ले लिया। और क्या है, उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे। ये कागजात तो ज़रूरी है, बिना कागजात का कोई काम नहीं होगा। देखिए दस्तावेज में आपका आधार कार्ड में बता दूं, आप लोगों को थोड़ा सा होना चाहिए सही। और देखिए पहला आधार कार्ड है, ध्यान में रखना, आधार कार्ड में किसी भी तरह की गलती नहीं। किसी का देखते हैं नाम कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, बैंक अकाउंट में कुछ है, भाई जो नाम स्पेलिंग आपका आधार कार्ड में है वही नाम स्पेलिंग आधार बैंक अकाउंट में, वही पैन कार्ड में सेम होना चाहिए। इस बात को समझ लें, आवास के प्रमाण पत्र बना रहे हो तो उसमें सेम होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रही है बात। और क्या, किसी भी तरह का डेट ऑफ बर्थ मिस नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी इसको कर पाओगे, नहीं तो कितने लोगों का पैसा फंसा है। और आधार कार्ड ज़रूरी है आपका एक्टिव होना, याद रखिएगा। आधार कार्ड का भी KYC होता है हर एक 10 साल में, वो अपडेट करवा लें, क्योंकि उस समय हो सकता है आधार कार्ड अगर इनएक्टिव हो गया तो फिर पैसा आपको नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे से लोग हैं आधार कार्ड आज से 10-12 साल पहले बनाया है, अब तक आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है।
और आधार कार्ड को लेकर के हम वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को बना रहे हैं और बता भी रहे हैं, समझ रहे हो ना। और देखिए आधार कार्ड में कोई भी त्रुटि है, जैसे आपका बैंक खाते में नाम हो गया, आपका आधार कार्ड में नाम हो गया, पैन कार्ड में नाम हो गया, सब कुछ आपका मैच करना चाहिए स्पेलिंग सहित। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो भाई पैसा नहीं मिलेगा। आधार में अगर सेम टू सेम बैंक अकाउंट में नाम, सेम टू सेम आपका पैन कार्ड में, बोल रहा हूँ मैं, सेम टू सेम होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ भी तीनों में सेम सेम होना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए। कुछ गड़बड़ियाँ हैं बैंक अकाउंट का पासबुक में चेक कर लो, नाम स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ देख लो भाई, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या, और पति का नाम, DOB सब कुछ अपना चेक कर लिया। पति का नाम भी देख लेना, आधार कार्ड में पति का नाम क्या है, आपका जो है बैंक अकाउंट में पति का नाम क्या है ना। पति का नाम होना चाहिए तो ही पैसा मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये नहीं कि फादर्स का नाम है तो हम पैसा जीविका का 2 लाख का उठा लेंगे, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। और क्या, आधार कार्ड के बाद आपका बैंक पासबुक आपका पर्सनल लगेगा। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक पासबुक अपना ज्वाइंट वाला दे देता है, तो वो नहीं चलेगा। ज्वाइंट क्या होगा कि पति पत्नी के नाम से एक ही खाता है, 2 आदमी का नाम है। पत्नी के नाम से अलग अकाउंट होना चाहिए, सिंगल अकाउंट चलेगा, ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा। इस बात को समझना। पति का अकाउंट देने का बहुत सारी महिलाएं नहीं खुलाते, वो सब नहीं चलेगा। आपका पत्नी के नाम से होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए, उसमें आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, DBT लिंक होना चाहिए। इस बात को समझिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। 2 लाख से 10,000 में कितना झेला आप लोगों ने देखा। और CM दीदी ने चढ़ावा लिया, 10,000 आने के बाद भी चढ़ावा मांगा कि आपके खाते में पैसा आ गया, फ़ोन करके चढ़ावा मांगा। खुद मेरा घर में फ़ोन किया था, विश्वास करोगे, CM दीदी फ़ोन करके चढ़ावा मांगने के लिए। हम तो पहले चढ़ावा दिए ना, बहुत सारे लोगों ने पहले 500 दिया, फिर आने के बाद फिर 500 मांग रहा है। जिन्होंने 500, हम तो पहले वो 1 रुपया नहीं दिए, समझ रहे हो भाई। CM दीदी पैसा मांगता है, हमारी माता का पैसा आया उसमें भी पैसा मांग रहा था। इस तरीके से जो है मतलब CM दीदी पैसा मांगती है कि हमने काम करवाया। बताए, हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि क्या CM दीदी को अब महीना दे नहीं देते हो? जो पैसा मांग रहा है उसको कुछ जीविका से फ़ायदा नहीं होता है। पहले तो काम नहीं किया, पैसा जिसका नवंबर दिसंबर में आया वो लोग तो खुश में खुश था। अब जिसका फरवरी में भी आया है उसका पैसा आया, फिर उसका जो है फ़ोन करके कहता हम ही काम किए हैं, हम आपके पीछे 500 रुपया खर्चा किए हैं, हमको पैसा दीजिए। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई, आप लोग बताइए। इसलिए हम वीडियो को बना रहे हैं आप लोग। उसका कोई मेहरबानी नहीं है, इतना बता देता हूँ मैं। अगर मेहरबानी रहता तो पहले पैसा आपके खाते में घुस जाता। उसका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उसने फॉर्म को टाइम पर जमा नहीं किया, आपका एंट्री नहीं करवाया। और क्या बोला कि ऊपर पैसा मांगता था, आपके ऊपर नहीं है, कंप्लेन नहीं कर सकते हो आप। मान लीजिए प्रखंड स्तर पर पैसा मांग रहा था, जिला स्तर पर CM में आप कंप्लेन कीजिए भाई कि मेरा जो सदस्य है, मेरा जो जीविका दीदी है, उससे पैसा क्यों मांग रहा है। हम जब नाम पूछते हैं तो नाम नहीं बताता है, कौन आदमी पैसा मांग रहा है उसका नंबर दो हमको, हम बोले उसका नंबर दो, उसको फ़ोन पर बात करके रिकॉर्ड करके यहाँ YouTube पर वीडियो डालेंगे हम भाई, उसका आवाज़ सुनाएंगे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री को। यहाँ पर बिहार के हमारे जितने जनता हैं सारी जनता सुनेगी उसका आवाज़ को, उसका नाम को उजागर करेंगे हम। लेकिन नहीं, हमको मोबाइल नंबर नहीं दिया, ना उसका नाम बताया, समझ रहे। ऊपर से फिर 500 रुपया करा है, 500 रुपया दीजिए, पैसा खाते में चला गया है। सोच लीजिए, ये दुर्दशा है। देखो, मैं एक CM की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना CM की, और भी जितने भी जीविका दीदी के CM हैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, यही दुर्दशा है। हर जगह चढ़ावा मांगता है। सोच लो भाई, 1000 रुपया तुम लोगे, सोचो 10,000 आया था, 500 रुपया पहले ले लिया, फिर 500 रुपया जब पैसा घुसा खाता में अभी 20 फरवरी को, फ़ोन करके उसी दिन शाम को पैसा मांगना चालू। इसका नौटंकी है। पैसा नहीं दोगे तो आगे कोई स्कीम नहीं बताएंगे, आगे आपका काम नहीं करेंगे, आप अपने से आके करवाइए। इस तरह की बातें हैं। हम तो सरकार से यही कहते हैं, जो जीविका का ग्रुप का जो पैसा जमा होता है उसको ऑनलाइन कर दीजिए, अपने आप सबको करेगा भाई, कोई ज़रूरी हैरान होने की क्या ज़रूरत है। ऑनलाइन सिस्टम कर दीजिए, जो मंथली जो सप्ताह का 10-10 रुपया जो जमा होता है ऑनलाइन सिस्टम कर दीजिए। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑफलाइन में क्या आजकल गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से जमा हो जाएगा, उसमें कैश की क्या ज़रूरत है। समझ पा रहे हो, ये सिस्टम होना चाहिए। आप लोग बताइए, आपके घर में CM दीदी भी जो आया पैसा मांगा या नहीं मांगा। अब पहले भी जिसका आया उससे मांगा नहीं मांगा, किसी से 1000 मांग रहा है, किसी से 500 मांग रहा है, ये नौटंकी चल रहा है। चलो भाई, हम तो देखो एक आदमी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। और देखिए, इसलिए आप लोग बचिए, 2 लाख लोन वाला में भी यही सिस्टम चलेगा।
समझ रहे हो ना, इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों को। और देखिए बैंक पासबुक अपना जो है अच्छे तरीके से आप रखिए, आधार सेटिंग वगैरह आप लोग सही से रखिए, NPCI लिंक रखिए, और DBT के माध्यम से मोबाइल नंबर हो, और KYC बैंक पासबुक आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए। इस बात को प्रिंट करोगे तो पासबुक में खाता नंबर नहीं दिखता है, बताइए जब उसको भेजोगे तो कैसे आएगा? IFSC कोड सही से नहीं दिखता है, पैसा कैसे घुसेगा मेरे भाई? आधार नंबर प्रिंट करके दे रहे हो, जो मन से प्रिंटर में जाके प्रिंट करवा लिया, आधार नंबर नहीं दिखता है। इस बात को ध्यान रखें, जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो आधार नंबर सही से दिखना चाहिए, बैंक पासबुक में अकाउंट नंबर दिखना चाहिए, आपका नाम दिखना चाहिए, IFSC कोड दिखनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो अगर वो प्रिंटर में साफ नहीं निकल रहा है तो दूसरा जगह जाके प्रिंटर में प्रिंट करवाओ भाई, समझ रहे? और भी प्रिंटर है ना, जरूरी कि वही प्रिंटर में प्रिंट करवाना है। इस बात को ध्यान रखें। बहुत सारे जीविका दीदियों का पैसा नहीं घुसा 10,000 का यही कारण से, और बाद में भी पैसा घुसा है, समझ रहे हो? यही वजह है, अब बता रहा हूँ मैं। और देखिए पैसे का इसमें बनाए रखिएगा ताकि आप लोग को समझिएगा। और आप लोग बता रहे किसी भी समूह से आप लोग जुड़े हैं तो भाई स्वयं सहायता समूह में, तो आपका पासबुक सही से होना चाहिए प्रिंट, आपका आधार कार्ड सही से प्रिंट होना चाहिए, आपका पैन कार्ड, समझ रहे हो ना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो जीविका का भी जिस तरीके से हमने बताया है आपको। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मतलब कि सोचता है कि भाई चलो हो जाएगा जैसे तैसे दे देंगे, नहीं वैसे नहीं करना है। और देखिए आप यहाँ पे हम आपको बता दें, आपका सदस्य का जो पासबुक है आपके पास होनी चाहिए, जीविका सदस्य पासबुक, और जीविका का रिकॉर्ड आप अपने जीविका में कब जुड़ी थी, ये सारी जीविका SHG प्रमाण पत्र जो कब जुड़ी, कितने समूह से जुड़ी, ये सारा रिकॉर्ड आपको स्वयं सहायता समूह से जानकारी लेनी पड़ेगी। और क्या इसके अलावा आपको 10,000 के जो आपको मिले थे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को, वो अपने किस काम में खर्च किए, उस 10,000 से आपने कौन सा बिजनेस किया, जो है ये चीज़ें आपको बताना होगा। ठीक है, 10,000 का कौन सा बिजनेस होगा, और ये कब स्टार्ट किए, किस तरीके से स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ पर सरकार जो है तभी आपको सहायता देगी, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको इसके बाद हम आपको बता दें कि घर में पहले से कोई अगर रोज़गार चल रहा है, ठीक है, तो आपने उसमें पैसा लगा दिया तो कितना लगाया है ना, और आपने नया कोई स्टार्टअप शुरू कर लिया तो उस बिजनेस में व्यवसाय का जो आपका जितना रूपरेखा होगा, समझ रहे हो, उस बिजनेस का आपका पूरा फाइल बनेगा, क्लियर। और क्या सब कुछ उसमें देखा जाएगा, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, और कौन सा रोजगार आप कर रहे हो और रोजगार में कितना पैसा लगाया नहीं लगाया, ये सारी चीज़ें जांच होगी। और देखिए दीदी रोजगार में पैसा लगाई तो अपना रिकॉर्ड देगी, 2 लाख की राशि में से 20,000 आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा 20,000 जब आपको मिलेंगे तो उसमें आपको 5,000 आपको अपने से लगाना होगा, समझ रहे हो, मतलब कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 20,000 आप बिजनेस शुरू करेंगे, इसमें 20,000 उसी बिजनेस में लगाएंगे, जब आप 10,000 लगाएंगे तो आपको जो है 5,000 जो है यहाँ पे आपके पास भी आपको लगाने होंगे, समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग जब होगा तो ट्रेनिंग में व्यवसाय की पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि आपको इस तरह जिन दीदी का नवंबर में राशि नहीं मिला था उनको मिल चुका है। आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई, सारे लोग कमेंट कीजिएगा कि पैसा मिला नहीं 20 फरवरी को, शुक्रवार के दिन खाते में आया या नहीं आया। सबका शाम में अकाउंट में क्रेडिट हुआ, 20 को नहीं हुआ तो 21 को हुआ होगा, जरूर पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, है ना। आज 22 है, आप लोग के अकाउंट चेक करवा लीजिएगा, हो सकता है किसी का 2 अकाउंट हो और डीबीटी लिंक दूसरा हो, किसी का पेमेंट बैंक रहता है, किसी का ग्रामीण बैंक रहता है, किसी का SBI PNB अलग अलग बैंक में खाता रहता है, तो दूसरा अकाउंट में चेक कर लीजिएगा। मोबाइल पर मैसेज आ गया होगा, अगर खाते में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ज़रूर आ गया होगा, और पैसा 10,000 क्रेडिट हुआ तो मैसेज बैंक भेज ही देता है, नहीं तो दूसरा बैंक अकाउंट चेक करवा लीजिए, पासबुक अपडेट करवा लीजिए, खुद से भी चेक ब्रांच में जाके चेक करा सकते हो, CSP में करवा सकते हो, ठीक है ना। और देखिए बिहार की जीविका दीदियों के लिए तो जितने भी उद्यमी हैं उसके लिए ये मार्च 2026 में महत्वपूर्ण महीना साबित होगा, समझ रहे हो। और क्या होगा, बिहार सरकार की ये योजना के तहत 2 लाख की जो राशि होगी वो सहायता को लेकर हलचल है भाई पूरी तरीके से। और ताज़ा अपडेट यहाँ पर आपको हमने बताया है, बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत वित्तीय सहायता की राशि को अब आप लोगों को 2 लाख मिलने का बात है,
ठीक है। और देखो ये 2 लाख आपको वापस करना होगा, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, समझ रहे हो। और देखो सरकार ने पहले ही राज्य की लगभग 1.81 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि जो है भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दिया। जो बचा खुचा 25 लाख था उसको भी पैसा भेज दिया गया है 20 फरवरी 2026 को। कोई बचा है तो जरूर बोलना कमेंट बॉक्स में। और देखो उसके बाद उन महिलाओं को 2 लाख की राशि मिलेगी, सबको मिलेगी, जो पहले जिसको मिला 10,000, जिसको 20 फरवरी 2026 को मिला, नवंबर दिसंबर में जिसको मिला, सारे लोगों को अब 2 लाख की राशि का जो है सहायता दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो पात्र होंगे उन्हीं को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है सही उपयोग करके अपना छोटा रोजगार वो शुरू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में बताया गया है मार्च 2026 तक उन लाभार्थियों का आवेदनों का सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे अतिरिक्त 2 लाख की जरूरत है। और देखो जीविका और नगर निगम के अधिकारी ये देख रहे हैं क्या लाभार्थी को पहले 10,000 की राशि मिली है, तो भाई ये चेक किया जाएगा। सिलाई मशीन, खेती, कोई छोटा व्यवसाय आपने शुरू किया है और जिन दीदियों का काम सफल हो जा रहा है उन्हें जो है 2 लाख की राशि दी जाएगी, अगर जिसका काम पूरी तरीके से सफल होगा। तो देखो यहाँ पे पता था, हम आपको पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे, अभी तक इसका ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है, बट मैं आपको बता देता हूँ जो अभी मामूली तौर पर जानकारी है। बिहार का स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए और जीविका समूह से जुड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पूरा होगा। पहले मिली राशि का सदुपयोग कर व्यवसाय का प्रदर्शन दिखा जाएगा और आपको अधिकतम 2 लाख जो मिलेंगे ये राशि आपको मिलेंगी। और देखिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, व्यवसाय का फोटो, आपका उपयोगिता प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपको तैयार रखना है। आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बना के रखना है, ठीक है ना। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं इन सभी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। और क्या अपने ब्लॉक या संकुल कार्यालय में संपर्क करें, अधिकारी आपके व्यवसाय का निरीक्षण भी करेंगे। और दस्तावेज तैयार, अपने व्यवसाय से जुड़े कागजात और बैंक खाते को आप एक्टिव जरूर रखें, समझ रहे हो। और सोशल मीडिया चैनल खबरों से बचे बिना किसी आधिकारिक सत्यापन से, समझ रहे हो ना। तो भाई ये चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पे जानकारी के लिए आप और भी जानकारी ले सकते हो, इसकी वेबसाइट है udyami.bihar.gov.in, यहाँ से जानकारी आप ले सकते हो उद्यमी के बारे में। तो आज का वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया है, जितने भी महिलाएं हैं, कोई भी महिलाएं अब बचा नहीं है, सारे महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिल चुका है। और अब जो महिलाएं बचा है जिनको 2 लाख चाहिए राशि, उसको आपको अपना कागजात अभी से तैयार कर लें। आधार कार्ड वगैरह में कोई दिक्कत है, KYC वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, खाते में आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना हो तो अभी करा लें, बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ियाँ सुधार करवा लें। और ये ज़रूरी है, उस समय फिर आपको दिक्कत हो सकता है। आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बनाना हो तो अभी से बनवा लें, आय प्रमाण पत्र, आवासीय पैन कार्ड वगैरह में बनवाना हो, या कुछ गलतियाँ, पैन कार्ड वगैरह तो लगेगा, लोन बिना पैन कार्ड का कोई मिलेगा नहीं, इस बात को समझ लें। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को पूरी तरीके से। आप लोग सारे लोग इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना। किसी को अगर 10,000 नहीं मिला हो भाई तो जरूर बताना, और 2 लाख की राशि चाहिए तो वो भी बताना, ठीक है। इसी बात के साथ हम इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत सारे महिलाएं हैं 2 लाख के लिए उनको पता ही नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखें, पैसा लौटा पाओगे तो ही लेना, नहीं लौटा पाओगे तो मत लेना। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि झूठ मूठ बोल के हम पैसा ले लेंगे, वो चीज़ें यहाँ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वापस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोन है, लोन की राशि है। और जितना ब्याज कर पाओगे, सक्षम होगे, नहीं वह हमसे हो पाएगा ज़िंदगी में। अगर जज्बा है तो ही करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेके खा पी के उड़ा देता है, वो सब आदमी पैसा मत लेना, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अपना सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, लाइक नहीं किया कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, हर कमेंट करो भाई, आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, ठीक है। धन्यवाद।